केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सारी। वी नो दैट कि जो एल्डिहाइड होते हैं उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एल्डिहाइड, और कीटोन हमारा R C डबल बॉन्ड O R होता है। अगर बच्चों मैं आपसे पूछूं कि इस कार्बन पे क्या हाइब्रिडाइजेशन है एल्डिहाइड में, तो यू विल से sp2 प्लेनर, इजंट इट? sp2 प्लेनर है। और ये जो कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप जो है यहाँ पर वो क्या होता है? पोलर। पोलर मीन्स इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑक्सीजन की साइड होंगे, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव, और इस पे क्या होगा? डेल्टा पॉजिटिव। लाइक दैट, ये भी डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन को समझने के लिए कार्बन के नेचर को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसकी ज्योमेट्री क्या है और वो उस पर पोलैरिटी क्या है। पोलैरिटी मीन्स चार्ज क्या है। सो एक लाइन में बोलूँगा कि एल्डिहाइड एंड कीटोन्स बोथ आर पोलर एंड कार्बोनिल कार्बन, दिस इज अ कार्बोनिल कार्बन हैज पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, करेक्ट? और इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से रिएजेंट, यू नो ऑर्गेनिक में रिएजेंट से आप क्या समझते हो? रिएजेंट, रिएजेंट मीन्स इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। Electrophiles and nucleophiles are responsible for chemical change. Chemical change means chemical reaction. इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल रिस्पॉन्सिबल होते हैं केमिकल चेंज के लिए या केमिकल रिएक्शन के लिए। इफ आई आस्क यू कि कार्बोनिक कार्बन में कौन अप्रोच करेगा कार्बन पे, इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? न्यूक्लियोफाइल। वेरी गुड बच्चों, न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करेगा। और इसीलिए एक बात मैं कहना चाहूँगा यहाँ पे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन पे पहले कौन जुड़ता है उससे डिसाइड होता है कि जो रिएक्शन है वो न्यूक्लियोफिलिक है या इलेक्ट्रोफिलिक है। अगर एक बात बच्चों आपको याद है कि ऑर्गेनिक रिएक्शन मेनली 6 पार्ट में कैटेगराइज होती हैं, मेनली 6 पार्ट में, उसके अलावा भी होती हैं इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब अगर डबल बॉन्ड है तो जनरली क्या होता है? एडिशन या सब्स्टिट्यूशन? एडिशन। वेरी गुड। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे मैं एक जनरल रिएक्शन लिखूं अगर, तो पहले एक स्टेटमेंट दूंगा मैं यहाँ पे, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स या कार्बोनिल कंपाउंड, दोनों कार्बोनिल कंपाउंड बोलते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड्स गिव न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और ये कैसे पता चलता है? RCH डबल बॉन्ड O प्लस, मैंने न्यूक्लियोफाइल ऐड किया, सो आपको पता है कि ये पोलर नेचर का है और यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव। अच्छा, ये sp2 है, sp2 का मतलब ट्राइगोनल प्लेनर। अगर ट्राइगोनल प्लेनर शेप में है इस तरीके से, तो यहाँ पे कार्बन ट्राइगोनल प्लेनर शेप में है, तो
जो NO माइनस है इस प्लेन के ऊपर से यानी कि अबव ऑफ प्लेन और बिलो ऑफ प्लेन दोनों जुड़ सकता है, अबव ऑफ द प्लेन एंड बिलो ऑफ द प्लेन। तो वो स्टीरियोकेमिस्ट्री होती है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले आप क्या करोगे, ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अप्रोच करेगा और ये बॉन्ड इस तरह टूट जाएगा। तो क्या मिलेगा आपको, RCH O माइनस एंड NU। इसके बाद ऑक्सीजन नेगेटिव पे क्या जुड़ जाएगा, H पॉजिटिव। यहाँ पर E प्लस O नेगेटिव पे जुड़ जाएगा, RCHO प्लस एंड NU। अब ये मैंने प्लस चार्ज ले लिया बच्चों, ये प्लस ये O माइनस में E प्लस H प्लस कुछ भी जोड़ दो, ठीक है। ये किसका एग्जाम्पल है, बताओ बताइए इसमें कार्बन पे कौन ऐड हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है ना, तो इसे बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब आप ये कह सकते हो, एक क्वेश्चन आपके मन में आ सकता है, वो क्या, मैं इसको हटा रहा हूं बच्चों, इतना पोर्शन समझ लिया आप लोगों ने, यस या नो बोलो। यस सर। ओके, अगर मैं इसी रिएक्शन में पहले इलेक्ट्रोफाइल ऐड कर दूं, RCH डबल बॉन्ड O, यहाँ पे लोन पेयर है, पहले मैं इसमें H प्लस का अटैक करवा दूं मान लो, तो H प्लस कहाँ पे जुड़ेगा, कार्बन पे या ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। RCH, सो ये बॉन्ड ऐसे टूट गया, कार्बन पे पॉजिटिव, यहाँ पे आ गया OH। बताओ ये रिएक्शन कौन सी है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। हाँ, ये जवाब बिल्कुल गलत है। इसमें अभी एक, इसीलिए मैंने इसको लिखा था एक बात समझाने के लिए आपको, ऑक्सीजन पे पहले कौन जुड़ रहा है इससे रिएक्शन डिसाइड नहीं होती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन से पहले कौन जुड़ रहा है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन पे पहले कौन जुड़ रहा है उससे डिसाइड होता है। क्या अभी हमने कार्बन पे कुछ ऐड किया है क्या, नहीं किया सर। ओके, अब कार्बन पे अगर हमें कुछ ऐड करना होगा तो नेगेटिव चार्ज ही ऐड कर सकते हैं या पॉजिटिव चार्ज ऐड करेंगे, नेगेटिव। नेगेटिव। तो कार्बन पे जो जुड़ रहा है वो तो नेगेटिव है ना, अभी भी ये कौन सी रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, अभी भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, क्योंकि ऑक्सीजन पे कौन जुड़ रहा है ये तो हमें देखना ही नहीं है। अगर कार्बन पे इलेक्ट्रोफाइल जुड़ता है तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल जुड़ता है तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। क्या बच्चों ये पॉइंट क्लियर है, पहली बात ये बताओ मुझे। ओके ओके, वेरी गुड, सो दिस इज, इसलिए मैंने बोला कि H प्लस जोड़ने से भी अभी भी ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ही है, और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कार्बन पे ऐड हो जाएगा। सो कार्बोनिल कंपाउंड गिव न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का मतलब ये है कि कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा और ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एक एग्जाम्पल दूंगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का और फिर डिस्कस करूंगा रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जैसे बच्चों आप लोगों ने गिगनार रीजन के बारे में सुना है, इजंट इट, सुना है ना, यस सर। ओके यस सर। टेल मी, एक एग्जांपल दे रहा हूँ फिर वापस मैं गिगनार रीजन पे ही आऊंगा। CH3C डबल बॉन्ड OH, अगर मैं इसकी रिएक्शन CH3 MgBr से करा दूं तो आपको पता है कि गिगनार रीजन में कार्बन पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव, और मैग्नीशियम पे पॉजिटिव। वाई, बिकॉज दिस बॉन्ड इज हाईली पोलर, हाईली पोलर बॉन्ड है ये, क्योंकि मेटल और नॉन मेटल है ना, हाईली पोलर बॉन्ड, दैट्स वाई दिस कार्बन हैज नेगेटिव, मैग्नीशियम पॉजिटिव। अब मुझे बताओ यहां पर है डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव, तो CH3 MgBr का CH3 किस पर अप्रोच करेगा, कार्बोनिल कार्बन पे ना, तो CH3 इस कार्बन पे अप्रोच किया और MgBr इस ऑक्सीजन पे अप्रोच कर रहा है।
तो क्या बन गया, यहाँ पे मैं लिखता हूँ CH3 CH OMgBr और यहाँ पर CH3। ठीक है, ये पॉजिटिव से नेगेटिव जोड़ दिया और MgBr को ऑक्सीजन जोड़ दिया मैंने। बताओ बच्चों, कार्बन पे क्या जुड़ा है? कार्बन पे मैंने क्या ऐड किया, न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल को? न्यूक्लियोफाइल को। वेरी गुड, न्यूक्लियोफाइल को ऐड किया है। कार्बन पे मैंने न्यूक्लियोफाइल को ऐड किया है, दैट्स व्हाई इट इज अ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब मुझे एक बात बताना आप लोग, इस रिएक्शन का रेट फास्ट कैसे होगा? ये जो रिएक्शन आप देख रहे हो, इसका रेट फास्ट कैसे हो सकता है? कोई बता सकता है कैसे फास्ट हो सकता है? ओके, लेट मी आस्क इन अनदर वे, अगर इस कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का या स्लो होगा? फास्ट होगा। बिल्कुल सही, ठीक है, वेरी गुड। तो अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी ज़्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शन विल बी फास्ट। दूसरा पॉइंट, अगर इस कार्बन पे बहुत बड़े बड़े ग्रुप लगा दिए जाएं तो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होगा कि फास्ट होगा? स्लो होगा। इसलिए अब हम एक बात करेंगे यहाँ पे, तो अभी हमने कोई रिएक्शन नहीं पढ़ी है, अभी हम सिर्फ ये सीख रहे हैं कि ये किस टाइप की रिएक्शन देते हैं। तो रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स depends upon number one, important steric factor. Steric factor means crowd at carbonyl carbon, and second electronic factor. सेकेंड इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर भी डिपेंड करेगा। इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर का मतलब क्या होता है? प्लस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट, प्लस आर इफेक्ट, माइनस आर इफेक्ट, एक्सेट्रा। दीज आर द इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, इस पे डिपेंड करेगा। सो पहले स्टेरिक फैक्टर देखते हैं। तो एक जो मैं लाइन बोल रहा हूं उसको रिपीट करना है। एज द स्टेरिक हिंड्रेंस, या पहले मैं क्वेश्चन लेता हूं, HCH डबल बॉन्ड O, CH3 CH डबल बॉन्ड O, CH3 CH3 डबल बॉन्ड O। बताइए जरा, किस कार्बोनिल कार्बन पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है? A, B, C। ए में या सी में? सी में। वेरी गुड, बिकॉज यहाँ पे जो कार्बन है इसके चारों तरफ 2 कार्बन है और फिर ये हाइड्रोजन भी है, तो काफ़ी स्टेरिक हिंड्रेंस है। और अगर स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगा तो फिर न्यूक्लियोफाइल का इस कार्बन पे अप्रोच करना स्लो हो जाएगा, क्योंकि उसके चारों तरफ बहुत भीड़ है। तो कैसे जाएगा इस कार्बन के पास? ऑल्दो इसको डेल्टा प्लस यहाँ पे दिखाई दे रहा है,
बट उसके पास कैसे जाएगा। और यहाँ पर क्या है, स्मॉल हाइड्रोजन, ठीक है, स्मॉल साइज का हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस कोई नहीं है, इस कार्बन के चारों तरफ बिल्कुल भी क्राउड नहीं है, तो फिर न्यूक्लियोफाइल का यहाँ पे अप्रोच करना बिल्कुल आसान है, इजी है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन किसमें फास्ट होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का, ए में या सी में? ए में। सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ, दिस इज द रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन मैं लिख रहा हूँ NAR, यहाँ पर NAR का मतलब है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ओके बच्चों, सो एक पॉइंट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एज द स्टेरिक हिंड्रेंस, सुनो ध्यान से, एज द स्टेरिक हिंड्रेंस या स्टेरिक क्राउड एट कार्बोनाइल कार्बन increases, rate of nucleophilic addition reaction decreases। ठीक है बच्चों, क्या ये पॉइंट क्लियर है सभी को? यस सर। ओके, यस सर। वेरी गुड। अब आते हैं सेकेंड पॉइंट पे। अच्छा, पहला फैक्टर आपको स्टेरिक फैक्टर देखना है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर भी बताता हूँ। सेकेंड में आ जाओ इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, फिर मैं दोनों को कंबाइन क्वेश्चन कराता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर का क्या मतलब है? H, सेम क्वेश्चन लेता हूं मैं, CH3CH डबल बॉन्ड O। बच्चों आपको पता है CH3 का कौन सा इफेक्ट होता है, प्लस आई या माइनस आई? प्लस आई। प्लस आई। वेरी गुड। प्लस आई। और आपको पता है कि इसके पास डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, प्लस आई इफेक्ट इसके डेल्टा पॉजिटिव चार्ज को कम करेगा या ज्यादा करेगा? कम करेगा सर। कम करेगा। वेरी गुड। तो अगर ये कम करेगा तो रेट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? इंक्रीज। डिक्रीज। डिक्रीज होगा। हाँ जी, बिल्कुल सही बच्चों। देखो ना, न्यूक्लियोफाइल, आप बताओ मुझे, न्यूक्लियोफाइल क्या चाहता है, इस पे पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी या इस पे पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा हो या कम हो? ज्यादा हो। बिल्कुल सही। और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी कम हो गई क्योंकि इसके प्लस आई इफेक्ट ने इसने अपने इलेक्ट्रॉन पे इधर शिफ्ट कर दिए, तो इसके डेल्टा प्लस की जो क्वांटिटी थी वो कम हो गई, डिक्रीज हो गई। ये साइन डिक्रीज का है, तो रेट क्या हो गया यहाँ पे, स्लो हो गया। तो मैं एक पॉइंट लिख रहा हूं बच्चों, रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन also depends upon intensity या magnitude of positive charge at carbonyl carbon, at carbonyl carbon। फाइन, ठीक है। प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट क्या करेंगे बच्चों, प्लस आई इफेक्ट रेट को इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे? डिक्रीज। 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 तो प्लस आई इफेक्ट अगर इंक्रीज होगा
तो रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन डिक्रीज होगा। और अगर माइनस आई इफेक्ट आप ऐड करोगे तो रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इंक्रीज करेगा। ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए सभी बच्चों को, ठीक है। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर से चेक करूं इन तीनों में आंसर CH3 C CH3 डबल बॉन्ड O, तो यहां पर तो 2 प्लस आई इफेक्ट है बच्चों, तो 2 प्लस आई इफेक्ट इसके डेल्टा पॉजिटिव को और कम कर देंगे। तो न्यूक्लियोफाइल को जब डेल्टा पॉजिटिव चार्ज नहीं दिखेगा, उसकी क्वांटिटी कम दिखेगी, तो वहां पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। इसलिए रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन विल बी लाइक दिस। आई होप कि ये दोनों पॉइंट सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हैं। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस करते हैं और फिर रिएक्शन स्टार्ट करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। फाइंड रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। फर्स्ट ये है साइक्लोप्रोपेनोन, इसका नेम क्या है, साइक्लोब्यूटेनोन। ये कौन है, साइक्लोपेंटेनोन। पेंटेनॉन। नाउ टेल मी, इसमें रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन क्या होगा। लेट मी राइट वन मोर, साइक्लोहेक्सेनोन। इन तीनों में NU माइनस अप्रोच कर रहा है न्यूक्लियोफाइल, और इस पे सभी पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर। एनी स्टूडेंट, क्या होगा इसमें रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और ये NCERT क्वेश्चंस हैं, अभी कुछ मैं एक्स्ट्रा नहीं बता रहा हूँ आप लोगों को। नहीं, एनी आइडिया। देखो यहाँ पर इन दो कार्बन का प्लस आई इफेक्ट है, यहाँ पर भी प्लस आई इफेक्ट है, यहाँ पर भी प्लस आई इफेक्ट है, और यहाँ पर भी प्लस आई इफेक्ट है। कोई स्टूडेंट मुझे बता सकता है कि प्लस आई इफेक्ट का मैग्नीट्यूड या प्लस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा किस कार्बोनिल कार्बन पे है। डी। डी में, बिल्कुल सही। तो सबसे कम पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी डी में है ना, सबसे कम पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी डी में है, इसलिए न्यूक्लियोफाइल को यहाँ अप्रोच करना डिफिकल्ट है। इसलिए रेट जो होगा ABC और D होगा। ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या होगा, ABCD। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन था रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। क्या ये क्वेश्चन सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है। यस सर। ओके, सेकंड है क्वेश्चन, डबल बॉन्ड O CH3 डबल बॉन्ड O CH3 और CH3 एंड CH3, क्या होगा इसमें रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अगर आंसर स्टेरिक फैक्टर से आता है तो स्टेरिक फैक्टर से ही लिखो। अगर स्टेरिक फैक्टर में से नहीं हो पा रहा है देन आप इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर को चेक करें, आंसर स्टेरिक फैक्टर से ही आ जाता है। बताओ कार्बोनिल कार्बन पे सबसे ज़्यादा क्राउड किस में है, A में, B में या C में। सी में। तो सबसे ज़्यादा फास्ट रेट किस में होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का, ए में। ए में। वेरी गुड, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और लेता हूँ क्योंकि कंसेप्ट इतना ही है, अब अप्लाई करना सीख जाओगे। ये बेंजल डिहाइड है, ठीक है, और मैंने C डबल बॉन्ड O कीटोन ले लिया है, एंड देन इस बेंजल डिहाइड के
इस पोजीशन पे NO2 लगा दिया गया है। ठीक है, ये थर्ड क्वेश्चन है ABC। एक बात याद रखो कि कीटोन में हमेशा स्टेरिक हिंड्रेंस एल्डिहाइड ज़्यादा होगा। इस बात से आपको एग्री होना चाहिए कि कीटोन पे हमेशा दो एल्काइल तो होंगे ही, और एल्डिहाइड में हमेशा एक एल्काइल होता है। एक तरफ क्या होगा इसमें, हमेशा वन साइड में क्या होगा, हमेशा हाइड्रोजन। सो एल्डिहाइड इज ऑलवेज मोर रिएक्टिव देन कीटोन। एल्डिहाइड इज ऑलवेज मोर रिएक्टिव देन कीटोन। क्या सभी बच्चे इस बात से एग्री कर रहे हैं? एल्डिहाइड में तो एक Yes, sir. हाँ, एल्डिहाइड में तो कार्बोनिल देखो, आपको स्टेरिक हिंड्रेंस कहाँ देखना है? स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ पे नहीं देखना है, स्टेरिक हिंड्रेंस कार्बोनिल कार्बन पे देखना है। अगर कार्बोनिल कार्बन पे एल्डिहाइड में तो एक ही हाइड्रोजन तो हमेशा रहेगा ना, और कीटोन पे देखो एक CH3 और एक दूसरा ये बेंजीन रिंग हो गया, तो स्टेरिक हिंड्रेंस तो कीटोन पे हमेशा एल्डिहाइड से ज़्यादा ही होता है। तो एल्डिहाइड इज ऑलवेज मोर रिएक्टिव देन कीटोन इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इन केस ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो इसलिए AC आर मोर रिएक्टिव देन B, ये तो क्लियर हो गया। अब मुझे बताओ A और C में कैसे डिटरमाइन करोगे? सर सी। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। देखो C में माइनस I इफेक्ट भी है और इसका माइनस R इफेक्ट भी है, तो ये यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव की क्वांटिटी को क्या कर देगा बच्चों, बहुत इंक्रीज कर देगा। ये डेल्टा पॉजिटिव की क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, और जिससे क्या होगा कि न्यूक्लियोफाइल के लिए अप्रोच करना इस पर आसान हो जाएगा। स्टेरिक हिंड्रेंस हमें यहाँ देखना था, इस पोजीशन पे, यहाँ तो इस पोजीशन पे तो कोई दिक्कत नहीं स्टेरिक हिंड्रेंस की, और ये तो प्लेनर मॉलिक्यूल है तो नो प्रॉब्लम। तो रेट क्या मिला आपको, CAB। किसी को इस रेट में डाउट हो तो प्लीज डिस्कस। क्या सभी बच्चों को क्लियर है? Yes, sir. ओके। अब अगर बच्चों इन तीनों मॉलिक्यूल के साथ मैं ये कंपाउंड ले लूं HC डबल बॉन्ड O और इसको D मान लूं, अब बताओ ये सबसे फर्स्ट होगा या सबसे लास्ट होगा? सर फर्स्ट। बिल्कुल सही, स्टेरिक हिंड्रेंस की प्रायोरिटी पहले है, तो ये सबसे फर्स्ट हो जाएगा। मीन्स हमारा ऑर्डर क्या हो जाएगा, DCAB। कीटोन तो हमेशा लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, और यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस तो है ही नहीं, बिल्कुल स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं, हाइड्रोजन का कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होता, ना ही हाइड्रोजन का कोई प्लस आई माइनस आई इफेक्ट होता है। जीरो लेते हैं इसका प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट। तो ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन बनाने को तो बहुत बना सकते हैं, लेकिन आप नीड नहीं है, आप इसमें कर सकते हो क्वेश्चन। बस एक लास्ट में और पूछ लेता हूँ, C डबल बॉन्ड O बेंजीन, और दूसरा C डबल बॉन्ड O बेंजीन, और यहाँ पे हमने NO2 ग्रुप लगा दिया। दिस इज A, दिस इज B। व्हाट इज द रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, A में या B में? दोनों ही कीटोन्स हैं। B में। B में होगा सर। Yes. B में। B is greater than A. वेरी गुड। सो इस तरीके से और भी प्रैक्टिस क्वेश्चन इसमें कर सकते हैं हम लोग। नाउ कुछ रिएक्शंस करते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में। तो अच्छा बच्चों, गिग्नार्ड रीजन की रिएक्शन तो पढ़ ली होगी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में, प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स। यस या नो? वॉइस नहीं आई मुझे किसी की। चलो ठीक है।
आप मुझे इसको बता दो कि तुम्हें अगर नहीं पढ़ी तो मैं, अगर ज़्यादा डिटेल से नहीं पढ़ी है, इसलिए पढ़ाया तो होगा 100% है, क्योंकि एल्कोहल ईथर में कितना रीजन है। आप बताओ, इसी अगर और पढ़ना है इसको तो मैं उसी से स्टार्ट करूँ, अदरवाइज मैं दूसरे ग्रुप से स्टार्ट करूँगा। चलो ठीक है, मैं अभी देख लूँगा। पहला है, अब देखो एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। नंबर 1 एग्जाम्पल है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। ठीक है, हाइड्रोजन साइनाइड को ऐड करना है एल्डिहाइड या कीटोन्स में। सो लेट कि हमने एल्डिहाइड ले लिया एथेनल, CH3C डबल बॉन्ड OH, और इस पे हम ऐड करने जा रहे हैं HCN। HCN बच्चों वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है? इट इज अ वीक एसिड, और इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, ये डेल्टा निगेटिव चार्ज है। तो और यहाँ पर ये डेल्टा पॉजिटिव, ये डेल्टा निगेटिव, तो Cn माइनस इस कार्बन पे जुड़ जाएगा और H प्लस इस ऑक्सीजन पे ऐड हो जाएगा, एंड यू विल गेट CH3। एसिटाल्डिहाइड साइनोआइडाइन बनेगा। हाँ बिल्कुल सही, ये बन जाएगा OH और यहाँ पे बन जाएगा Cn। ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है, बट रेट ऑफ रिएक्शन इज वेरी स्लो। रेट ऑफ रिएक्शन इज वेरी स्लो। कोई बता सकता है कि इस रिएक्शन का रेट स्लो क्यों है? नहीं, बिकॉज जो HCN है ये बहुत वीक एसिड है, बिकॉज HCN इज अ वीक एसिड। HCN एक वीक एसिड है। अगर वीक एसिड है तो इट विल पार्शियली आयनाइज इनटू H प्लस एंड Cn माइनस आयन, और जब पार्शियली आयनाइज होगा तो Cn माइनस आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी? लो होगी, इसकी लो कंसंट्रेशन। अब अगर ये न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन ही लो है तो रेट कैसे फास्ट हो सकता है रिएक्शन का? बिल्कुल स्लो होगा, न्यूक्लियोफाइल की क्वांटिटी ही नहीं है। तो क्या करें इसको फास्ट करने के लिए? किसी वीक एसिड का डिसोसिएशन कैसे इंक्रीज किया जा सकता है? टेल मी एनीवन, कैसे इसकी डिसोसिएशन को इंक्रीज करें सो दैट कि एक्सेस में H प्लस और Cn माइनस रहे, और Cn माइनस फिर इस पे अटैक करे और वी गेट प्रोडक्ट। OH नेगेटिव डाल दो। बिल्कुल सही, यू कैन ऐड OH नेगेटिव। जब इसमें हम OH नेगेटिव ऐड कर देंगे तो क्या होगा? ये OH नेगेटिव इससे H प्लस तो लेगा ही, ठीक है। तो मैं इसलिए अब इस रिएक्शन को वापस से लिख रहा हूँ। पहले हमारी रिएक्शन क्या थी? HCN चेंज इनटू दिस, है ना। सो रिएक्शन इज कैटलाइज मीन्स स्पीड अप की जाती है इन सर इस प्रेजेंस ऑफ। HCN को बहुत ज्यादा डाइल्यूट करके नहीं डिसोसिएट किया जा सकता। बहुत ज़्यादा डाइल्यूट करके, हाँ आपने वो स्टोवाल डाइल्यूशन लॉ लगा दिया, वेरी गुड। Yes, इसका sir. हाँ इसका जवाब मैं इसको समझाने के बाद देता हूँ। रिएक्शन इज कैटलाइज Okay, इन sir. प्रेजेंस ऑफ बेस। जब कैटलाइज की बात करते हैं तो बेस की क्वांटिटी बहुत स्मॉल होगी या लार्ज होगी? टेल मी। जब बोलते हैं कैटालिटिक अमाउंट, इससे आप क्या समझते हो? व्हाट डू बाय कैटालिटिक अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस? जितना डाल लेंगे उतना वापस मिल जाएगा। अच्छा, कैटालिटिक अमाउंट का मतलब ये नहीं होता। कैटालिटिक अमाउंट का मतलब होता है कि जब किसी सब्सटेंस की स्मॉल क्वांटिटी यूज की जाए एंड दैट इज
important to carry out a chemical reaction. कैटलिस्ट कभी ज़्यादा नहीं डाला जाता है, कैटलिस्ट की क्वांटिटी बिल्कुल स्मॉल होती है और उतनी स्मॉल क्वांटिटी जो है वो रिएक्शन को कराने के लिए सिग्निफिकेंट होती है। समझे? तो कैटलिटिक अमाउंट का मतलब होता है स्मॉल अमाउंट। तो बेस की स्मॉल अमाउंट हम ऐड कर रहे हैं और ज़्यादा डालने से क्या हो जाएगा ये भी सीखेंगे। इस रिएक्शन में काफ़ी क्वेश्चन है। देखो, जब बेस हमने डाल दिया तो क्या हुआ बच्चों, जो HCN है प्लस OH माइनस इससे H प्लस ले लेगा, ये डेल्टा H प्लस, और बन जाएगा H2O प्लस CN माइनस। सी के ऊपर नेगेटिव आ जाएगा। बिल्कुल सही। अब बताओ, बेस ने क्या, मैं एक बात कह सकता हूँ, अच्छा अभी भी रिएक्शन रिवर्सिबल है लेकिन रिएक्शन इज शिफ्टेड टू फॉरवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि बेस ने क्या किया, मैक्सिमम H प्लस ले लिया तो CN माइनस हमारे पास अवेलेबल होगा ज़्यादा क्वांटिटी में। क्यों बच्चों, क्या मैं सही कह रहा हूँ? बेस ने CN माइनस की कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया। अब क्या होगा, अभी भी मैकेनिज्म ऐसे ही होगी रिएक्शन की। और अभी सी नेगेटिव एन अटैक कर देगा एल्डिहाइड पे। बिल्कुल सही। तो देखो मैं फिर से लिख रहा हूँ, ये C डबल बॉन्ड O है, CN माइनस रिवर्सिबल रिएक्शन, इस पर ये अटैक करेगा और यहाँ पर O नेगेटिव बन जाएगा। यू विल गेट CH3CH और यहाँ पर CN और ये O नेगेटिव। O नेगेटिव को बाद में वाटर से क्या मिल जाएगा, H पॉजिटिव। तो मैं क्या बच्चों डायरेक्टली H लिख सकता हूँ यहाँ पर, ये एक इस दूसरे स्टेप में लिख सकता हूँ मैं डायरेक्टली H यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं किसी को? यस सर। ओके ओके। अब मुझसे जो मल्टीपल क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका जवाब देता हूँ। एक बच्चे ने कहा कि एक्सेस वाटर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि ओस्टवाल्ट डाइल्यूशन लॉ ये कहता है कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का, वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन आप डाइल्यूशन से बढ़ा सकते हो, और ये आपने पढ़ा भी है आयनिक इक्विलिब्रियम में। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम और भी है कि अगर आप डाइल्यूशन बढ़ाते हो तो ये जो फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे रहा है ना CN, ये फर्दर हाइड्रोलाइज हो जाएगा एंड यू विल नॉट गेट साइनोहाइड्रिन। क्या तुम्हें से किसी को पता है कि CN का हाइड्रोलिसिस होता है तो क्या बनता है? एनीवन? C ट्रिपल बॉन्ड N, इसके हाइड्रोलिसिस एसिड मीडियम में या बेसिक मीडियम में कराते हो तो क्या बनता है? सर अमीन। नहीं, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज है। अंडरस्टूड? तो इसका नेगेटिव और इसका पॉजिटिव, बताओ OH नेगेटिव किस पे आएगा, कार्बन पे या नाइट्रोजन पे? कार्बन पे। अच्छा, कार्बन। हाँ, हाइड्रोलिसिस का मतलब जानते हो क्या होता है? हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है ब्रेकिंग ऑफ H एंड OH, ब्रेकिंग ऑफ वाटर इनटू H प्लस एंड OH माइनस, और ये H प्लस और OH माइनस के फॉर्म में जाकर के किसी कंपाउंड में जुड़ जाना। अब इस तीनों बॉन्ड को मैंने तोड़ दिया तो इसमें 3 OH आएंगे वाटर से, क्योंकि एक्सेस वाटर ऐड किया है, और प्लस क्या बन जाएगा, NH3। एक कार्बन पे जब भी 3 OH आ जाए, 2 H आ जाए तो क्या निकल जाता है, वाटर। क्या बच्चा बताओ, COH COH डबल प्लस बॉन्ड O, O डबल बॉन्ड O। क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिल। And you will not end up with cyanohydrin. This compound is cyanohydrin. एल्डिहाइड, और जो कंपाउंड बना है हाइड्रिन, दैट इज साइनोहाइड्रिन। तो इसको बोलेंगे एल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, जनरल नेम एल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। तो जिस गर्ल ने मुझे पूछा था, क्या उसको बात समझ में आ गई? यस या नो? अच्छा, और एक बात यहाँ पर और भी है, इससे भी एक और इंटरेस्टिंग रीजन है यहाँ पर एक्सेस वाटर ना ऐड करना। पता है क्या इंटरेस्टिंग रीजन है? जो CN माइनस बनेगा ना बच्चों, उसके साथ वाटर के आयन डाइपोल इंटरेक्शन हो जाएंगे इस तरीके से। वाटर एक डाइपोल होता है कि नहीं डाइपोल होता है, टेल मी, बोलो। यस सर।
और जब CN, हाँ, तो बिल्कुल इसे बोलते हैं आयन डाइपोल इंटरेक्शन। अगर CN माइनस के चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल इकट्ठा हो जाएगा तो क्या न्यूक्लियोफाइल का साइज नहीं बढ़ जाएगा एकदम से? और जब न्यूक्लियोफाइल का साइज बढ़ जाएगा तो क्या वो रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट कर पाएगा? बताओ, यस या नो? नो सर। नो सर। नो का मतलब मैं क्या समझूं? रेट इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? डिक्रीज। वेरी गुड। Decrease. तो क्या आपको आप आंसर से सेटिस्फाइड हो जिसने क्वेश्चन पूछा था? ओके ओके, गॉट इट। अच्छा, अब एक चीज मैं यहाँ पे और एक्सप्लेन करता हूँ कि मैंने बेस जो है, बेस की क्वांटिटी स्मॉल क्यों ली थी? अगर बेस ज्यादा ले लिया, बेस ज्यादा मतलब क्या होता है? पीएच ज्यादा हो गया, कम हो गया? ज्यादा। 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 तो ज्यादा। हाँ, ध्यान रखना कि रिएक्शन जो है वो हाई पीएच पे, हाई पीएच मीन्स बेसिक मीडियम में भी पॉसिबल नहीं है। वाई? क्योंकि अगर ज़्यादा बेस ले लिया, स्ट्रॉन्ग बेसिक होगा सोल्यूशन, ये OH माइनस इस H+ को ले लेगा, H+ को, और क्या होगा? यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया, ये इधर शिफ्ट होया और ये इसको लीव करा दिया, और वापस से कहाँ पे आ गए आप लोग? एल्डिहाइड पे। समझे बात को? सोचना पड़ रहा है लगता है। क्या रिपीट करूं? यस यस सर। सर। रिपीट करना पड़ेगा, राइट? मैंने ये बोला है वी हैव CH3 CH CN और यहाँ पर OH। अगर स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम ले लोगे तो OH माइनस बेस किसको लेता है हमेशा? H+ को लेता है कि नहीं लेता? बताओ जल्दी से। तो OH माइनस H+ को ले लेगा तो ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आएगा? नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज यहाँ पे अटैक करेगा और CN लीव कर जाएगा, यस सर। और रिएक्शन किधर? रिएक्शन रिवर्सिबल हो गई ना? रिएक्शन क्या हो गई? बैकवर्ड आ गई कि फॉरवर्ड गई? बैकवर्ड। इसलिए इसलिए हम स्ट्रॉन्ग बेस भी नहीं ले सकते। तो रिएक्शन जो अंत बच्चों 7 से ऊपर और 8 से नीचे इतने पीएच में कराई जाती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग रिएक्शन है ये। तो छोटी सी रिएक्शन में कितनी सारी बातें हैं। और बस एक लास्ट पॉइंट मैं कहता हूं, क्या आप लोगों ने लैक्टिक एसिड का नाम सुना है? लैक्टिक एसिड। यस सर। लैक्टिक एसिड बनाने का ये बहुत अच्छा मेथड है। लैक्टिक एसिड बनाने का, हाँ, लैक्टिक एसिड बनाने का ये अच्छा मेथड है। आप रिएक्शन को स्मॉल बेसिक मीडियम में कराइए, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, CN यहाँ पे आ गया, यहाँ पे H आ जाएगा, यू विल गेट CH3 CH OH और CN। और फिर अभी एक बच्चे ने बोला था ना एक्सेस वाटर डाल दो, तो यहाँ पर क्या डाल दो? एक्सेस वाटर। अब थोड़ा बेसिक मीडियम या एसिडिक मीडियम भी ले लो, तो CN क्या बन जाता था? अभी थोड़ी देर पहले मैंने सिखाया, बताओ बच्चों CN क्या बन जाता था? COH, राइट? तो क्या बन गया? CH, वेरी गुड, OH, और ये बन गया COH। बताओ ये कौन है? लैक्टिक एसिड। कन्वर्जन